हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर के बारे में। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या सीखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बात कर लेते हैं पहले लेक्चर में हमने क्या सीखा। ये चल रहा है इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले लेक्चर में हमने देखा कंपाउंड कितने तरीके को होते हैं। कंपाउंड कितने तरीके के होते थे? दो तरीके के। एक को बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे को बोलते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमने बात किया ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे किसको, तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने सीखा पहले लेक्चर में। और हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मुझे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। तो हमने रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी बातें पढ़ी कि हमने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते थे। इसके अलावा हमने देखा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 3D स्ट्रक्चर में किस तरह से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सके। ये सारी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में करी। आज उससे आगे थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन का क्या मतलब है। कार्बन की डिग्री और हाइड्रोजन की डिग्री देखो का बहुत सिंपल है। अगर एक कार्बन केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच है तो उसको प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। कोई कार्बन अगर डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है तो उसको सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। अगर कोई कार्बन तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसको टर्सरी कार्बन बोलेंगे। अगर कोई कार्बन चार कार्बन से अटैच है तो उसको क्वाटर्नरी कार्बन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल में लिखता हूं CH3। तो ये जो कार्बन है हमारा बेटा केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी प्राइमरी है। और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, ये भी प्राइमरी है। लेकिन अगर ये मैं दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ करूं जैसे CH3 मैंने ब्यूटेन मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये वाला जो कार्बन है हमारा जो टर्मिनल पर है वो डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये जो कार्बन है हमारा दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी कार्बन हो गया और ये प्राइमरी कार्बन हो गया। वैसे ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा आपका? ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है? सेकेंडरी कार्बन है। ये क्या है आपका? प्राइमरी कार्बन है। इस तरह से हम समझ लेते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं, अगर कोई कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच्ड है जैसे दिस वन, यहाँ पर एक कार्बन हमारा तीन कार्बन से अटैच है, एक कार्बन दो कार्बन और तीन कार्बन, इस तरह से तीन कार्बन से कार्बन हमारा अटैच्ड है। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? इस कार्बन को पार्टिकुलरली हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 1 डिग्री, क्योंकि ये सारे कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़े हैं। मतलब बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। कार्बन जो सिंगल कार्बन से अटैच है उसको प्राइमरी बोलेंगे, जो कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसको सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। ऐसा कार्बन जो तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसे हम टर्सरी कार्बन बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हो, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? क्वाटर्नरी या 4 डिग्री कार्बन है। तो इस तरह से हम प्राइमरी कार्बन समझ गए, सेकेंडरी कार्बन समझ गए, टर्सरी कार्बन समझ गए और 4 डिग्री कार्बन किसे बोलते हैं ये समझ गए। अब बात आती है हाइड्रोजन की डिग्री की। हाइड्रोजन की डिग्री कैसे डिफाइंड होती है? तो हाइड्रोजन की डिग्री डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है उस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी। जैसे अगर यहां बात करें कि इसमें कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो ये जो कार्बन था हमारा प्राइमरी था ना बेटा, तो इसमें 3 हाइड्रोजन यहां पर है और ये भी कार्बन हमारा प्राइमरी था, तो इसमें इस मॉलिक्यूल में 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है, 6 1 डिग्री हाइड्रोजन। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। हाइड्रोजन की डिग्री कार्बन पर डिपेंड करती है। हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वही उसकी डिग्री है। ठीक है ना? कभी भी कोई हाइड्रोजन हेट्रो एटम से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कोई डिग्री नहीं देते। केवल कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को ही हम डिग्री बोलते हैं। अगर वो प्राइमरी कार्बन है उससे हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, टर्सरी है तो टर्सरी। कभी भी 4 डिग्री कार्बन तो हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता। क्यों 4 डिग्री क्यों नहीं हो सकता? ये बताइए, कार्बन की वैलेंसी ही तो 4 होती है ना, तो कार्बन तो डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा है तो उस कार्बन से कोई हाइड्रोजन तो लग नहीं सकता। हम यहाँ पर हाइड्रोजन तो लगा नहीं सकते भाई, बिल्कुल नहीं लगा सकते यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। इतनी बात समझ में आती है? तो चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे ही हमारे पास प्रॉब्लम है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपको बताना है प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्सरी कार्बन कितने हैं और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। ऐसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बात कर ले, हमने देखा कि 4 डिग्री हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, तो सबसे पहले इसको हम कट कर देते हैं। 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता।
चलिए इसमें देखते हैं प्राइमरी कार्बन कितने हैं। अगर इस मॉलिक्यूल को देखा जाए तो ये वाला कार्बन केवल सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन भी सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों कार्बन की डिग्री क्या होगी बेटा? प्राइमरी हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आती है? ये भी प्राइमरी कार्बन हमारा हो गया, ये भी प्राइमरी कार्बन हो गया, ये भी प्राइमरी कार्बन हो गया। लेकिन अगर यहीं पे इस कार्बन की बात की जाए, यहीं पर इस वाले कार्बन की बात करें हम, तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा है बेटा? 1 2 एंड 3, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को हम क्या बोल देंगे? टर्सरी कार्बन, है ना बेटा? चलिए अब इस मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। इस मॉलिक्यूल में तो अगर आपसे पूछा जाए, काउंट भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए कि पूछ लूं कि इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, तो इस मॉलिक्यूल में कितने प्राइमरी कार्बन है बेटा? इस मॉलिक्यूल में कितने प्राइमरी कार्बन है? तो एक कार्बन ये भी प्राइमरी है, 2 एंड 3, तो 3 हमारे पास क्या है? प्राइमरी कार्बन है। कोई भी सेकेंडरी कार्बन है क्या इसमें? नहीं है। तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन 0, टर्सरी कार्बन केवल 1, क्वार्टनरी कार्बन 0। प्राइमरी हाइड्रोजन की बात करें, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये वाले प्राइमरी हाइड्रोजन और ये वाले प्राइमरी हाइड्रोजन। तो टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 12 हो गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि सेकेंडरी हाइड्रोजन, जब सेकेंडरी कार्बन नहीं है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कैसे होगा मॉलिक्यूल में? तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 0। टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं? केवल और केवल 1, क्योंकि यहां पर इस कार्बन से केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर मैं कहूं इस वाले मॉलिक्यूल में कितने हमारे पास प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है और टर्सरी कार्बन है। देखिए ये जो कार्बन है हमारा प्राइमरी कार्बन है, केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन है हमारा, ये जो कार्बन है, ये पार्टिकुलरली ये कार्बन क्या है? ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन, इसको सेकेंडरी कार्बन बोल देंगे। ये भी कार्बन किससे जुड़ा है? 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन केवल और केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी कार्बन हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हमारा हो गया क्या? प्राइमरी कार्बन। तो इसी तरह से यहाँ पे प्राइमरी कार्बन, टोटल प्राइमरी कार्बन कितने हो गए? कितने प्राइमरी कार्बन हो गए? 2 प्राइमरी कार्बन हो गया। सेकेंडरी कार्बन कितने हो गए? ये भी 2 हो गए। टर्सरी कार्बन 0, 4 डिग्री कार्बन 0, कोई 4 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन इस मॉलिक्यूल में नहीं है। ऐसे ही हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है प्राइमरी। यहाँ पर कितने हैं? 3 है। टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो इस सेकेंडरी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 4 हाइड्रोजन हो गए। टर्सरी कार्बन नहीं है, हो ही नहीं सकता, 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। इस तरह से किसी भी दिए हुए मॉलिक्यूल में हम प्राइमरी कार्बन डिफाइन कर सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन डिफाइन कर सकते हैं, टर्सरी कार्बन डिफाइन कर सकते हैं और वो काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। इस मॉलिक्यूल के बारे में, इस मॉलिक्यूल में टोटल हमारे पास कितने प्राइमरी कार्बन है? तो आप सीख गए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये कार्बन केवल और केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन। ऐसे ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है बेटा? एक कार्बन और 2 कार्बन, तो एक कार्बन क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी कार्बन हो गया। ऐसे ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? टर्सरी कार्बन। ऐसे ये वाला कार्बन क्या हो गया? प्राइमरी। ऐसे ये क्या हो गया? सेकेंडरी। ऐसे क्या हो गया? टर्सरी। ये प्राइमरी और ये प्राइमरी। और कभी भी कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो जहां पर भी ये एक बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो मैं आपको प्रैक्टिस एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूले से भी करा रहा हूं और बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी, दोनों समझते हैं। क्योंकि कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लास्ट क्लास में हमने देखा कि टर्मिनल कार्बन केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे। ये जो कार्बन सेकेंडरी वाला है, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे? तो बेसिकली कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4, तो जितने बॉन्ड कार्बन ने बनाया है, रिमेनिंग वहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना? 4 माइनस बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड उसने बना रखे उसमें से माइनस कर दिए, उतने हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है।
इस तरह से टर्सरी कार्बन के पास अगर बात करें, इस वाले कार्बन के पास, तो 3 बॉन्ड तो इसने बना रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, केवल और केवल एक। इस तरह से हम प्राइमरी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे वो पता लगा लेंगे, सेकेंडरी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे वो पता लगा लेंगे, और टर्सरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे वो पता लगा लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है और टर्सरी कार्बन है, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी होगा। वैसे ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो ये टर्सरी होगा। ऐसे ही ये जो है 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी होगा। ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा। ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी टर्सरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। इस तरह से हम समझ सकते हैं सारे टोटल कार्बन कितने मॉलिक्यूल में है, कौन कौन से कार्बन है, और उस पर लगे हाइड्रोजन को भी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से और भी मॉलिक्यूल हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बने हुए हैं, आप कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आप करिए और देखिए। एक दो मॉलिक्यूल और समझा देता हूं, जैसे इस मॉलिक्यूल में बात करें अगर हम इस मॉलिक्यूल की, तो इसमें ये वाला कार्बन, इस कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया, है ना। सेकेंडरी कार्बन हो गया, ये भी सेकेंडरी हो गया, ये भी सेकेंडरी हो गया, ये भी सेकेंडरी हो गया। ये कार्बन, ये वाला कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन है। यहीं पर गलतियां होती हैं, केवल आप देख लेते हो बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड है और टर्सरी कार्बन छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। कार्बन केवल कार्बन से अटैच होना चाहिए, हमें देखना है कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। यहीं पर इन्हीं स्ट्रक्चर्स में गलतियां होती है, इसलिए पार्टिकुलरली मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे रहा था। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, स्ट्रक्चर को पॉज कर, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से, यहाँ तो नाइट्रोजन है ना भाई, ये तो कार्बन नहीं है ना, ये तो कार्बन है नहीं। तो यहाँ पर इस कार्बन की हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी, केवल 2 ही कार्बन से अटैच है। ऊपर वाले कार्बन की बात करो, इस वाले कार्बन की, तो ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। वैसे इसकी 2 डिग्री, इसकी 3 डिग्री, इसकी 1 डिग्री, क्योंकि ये वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर तो नाइट्रोजन है भाई, तो केवल और केवल क्या हो गई डिग्री इस कार्बन की, प्राइमरी हो जाएगी। यहाँ पे बात करें, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया और ये प्राइमरी कार्बन हो गया। ऐसे ही अदर मॉलिक्यूल्स भी हैं नीचे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। यहाँ पर एक कार्बन क्या है आपका, टर्सरी कार्बन हो गया, ये भी टर्सरी कार्बन हो गया, ये भी टर्सरी कार्बन हो गया, ये भी टर्सरी हो गया। इसमें हर एक कार्बन क्या है, टर्सरी कार्बन है। अगर बात करें यहाँ पर देखो ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हर एक कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हर एक कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए हर एक कार्बन यहाँ पर क्या है आपका, टर्सरी कार्बन है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखते हैं, आप बताइए थोड़ा, ये वाला कौन सा कार्बन है, ये प्राइमरी है। ये वाला कौन सा कार्बन है, ये भी प्राइमरी है। ये कौन सा कार्बन है बेटा, बोलो बोलो, हाँ सही बोल रहे हैं आप, बताइए बताइए कौन सा कार्बन है ये टर्सरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, ये भी टर्सरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है बेटा, ये सेकेंडरी कार्बन है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है ना। चलिए, इस 80 वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, क्यों काउंट ही तो करना है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इन सारे स्ट्रक्चर में आप बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल किसको बोला जाता है, सबसे पहले बात करते हैं। किसी कार्बन, ऐसा कार्बन जिस पर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड ना हो, ऐसा कार्बन जिस पर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड ना हो और उससे कोई OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, क्या मैंने बोला, ऐसा कार्बन जिस पर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड ना हो, अगर उस पर OH जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, एल्कोहल। मतलब हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड कार्बन से लगा हुआ अगर है OH तो हम ऐसे फंक्शनलिटी को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल के बारे में। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल डिपेंड अपॉन द कार्बन एट विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री ही एल्कोहल की डिग्री है। अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी एल्कोहल है, टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ तो टर्सरी एल्कोहल है। 4 डिग्री कार्बन से OH जुड़ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ जाएगा तो उस कार्बन पर OH नहीं आ पाएगा।
तो 4 डिग्री अल्कोहल भी नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इस कार्बन की बात करें तो ये कौन सा कार्बन है? ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ तो OH ग्रुप लग गया है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ये क्या है? हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। एक तरह का ये भी है हमारा क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन की बात करें अगर हम, तो एक कार्बन और 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी? 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो देखिए ये वाला OH जो ग्रुप है हमारा, जो OH ग्रुप है, जो ये हमारा OH ग्रुप है वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ? जिस कार्बन जुड़ा हुआ उस कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री है। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे ये क्या हो गया हमारा? टर्सरी अल्कोहल हो गया। ये वाला का क्या हो गया आपका? ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ये वाला कार्बन सेकेंडरी है इसलिए क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो बहुत सिंपल है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री क्या है? अगर वो प्राइमरी कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी कार्बन जुड़ा हुआ तो टर्सरी अल्कोहल है। इस मॉलिक्यूल में देखिए तो ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है और ये एक OH जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है हमारा कैसा है? 3 डिग्री है। तो ये हमारा अल्कोहल कैसा हो गया बेटा? ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे बात करें तो ये वाला कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। इसको देखिए, ये कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये वाला पार्टिकुलर कार्बन किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे में इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। अभी इसको सुपर प्राइमरी बोलते हैं, सुपर प्राइमरी। वो इसलिए कि ये अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल जैसा ही केमिकल रिएक्शन दिखाता है ना? प्राइमरी कार्बन नहीं है, 0 डिग्री कार्बन, लेकिन जो इसके केमिकल रिएक्शंस हैं वो प्राइमरी अल्कोहल जैसा ही शो करते हैं, इसलिए इसलिए इसको हम नए नोटेशन में सुपर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। या आप याद रखिए 0 डिग्री है, तो ये हमारा 0 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब यहां पे बात करें जो ये सबसे इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, ये सबसे बड़ी बात, ये क्या ये अल्कोहल है या नहीं है? हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन पे कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। आप यहां पर देखिए तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो तो मल्टीपल बॉन्ड रखता है, मतलब ये पहली बात तो अल्कोहल है ही नहीं। ऐसे इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम बोल सकते हैं इनॉल डेरिवेटिव। इनॉल कब बोलते हैं? इनॉल बोलते हैं जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से OH लगा हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? इनॉल बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से OH लगा हो तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? इनॉल। और इनॉल का ही एक पार्टिकुलर केस है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिनॉल। ना ये अल्कोहल है ना ही ये अल्कोहल है, ये इनॉल या पार्टिकुलरली फिनॉल है, ये अल्कोहल नहीं है, तो यहां पर कोई डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। क्लियर है बात? चलिए, 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं है, 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना भाई? चलो अब बात करते हैं डिग्री ऑफ हैलाइड्स की। जैसा हमने डिफाइन किया डिग्री ऑफ अल्कोहल, वैसे ही हमारा डिफाइंड होता है क्या? डिग्री ऑफ हैलाइड्स। अगर हेलोजन, हेलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी, ये सब क्या कहलाते हैं? कॉमन नेम क्या होता है इनका? हेलोजन। तो अगर कोई हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे, अगर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी हैलाइड बोलेंगे, टर्सरी कार्बन से जुड़ा होगा तो टर्सरी हैलाइड बोलेंगे, क्वाटरनरी कार्बन से जुड़ा होगा तो क्वाटरनरी हैलाइड बोलेंगे। ठीक है ना? जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर ये क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा हुआ, कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, तो हमारा क्या हो गया बेटा? ये हमारा प्राइमरी हैलाइड हो गया। वैसे इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली अटैच्ड, तो ये इस पार्टिकुलर हैलाइड को क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी हैलाइड। इस वाले मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं
कि यहाँ पर जो हेलोजन की डिग्री है वो क्या कैसे डिफाइंड होगी, ये कार्बन कैसा है, दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दो कार्बन जुड़ा होने की वजह से इसको हम क्या बोल देंगे, ये सेकेंडरी हेलाइड है। और ये जो कार्बन है ये भी दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया आपका, सेकेंडरी हेलाइड हो गया। यहां पर ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हेलाइड हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी हेलाइड हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी हेलाइड हो गया। यहां पर ध्यान से देखिए इस मॉलिक्यूल में, तो यहां पर ये कार्बन तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है भाई, 3 डिग्री, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, टर्सरी हेलाइड। फिर यहां पर भी वही बात, 4 डिग्री हेलाइड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, अगर वो कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होगा तो हेलोजन कहां जुड़ेगा भाई, तो 4 डिग्री हेलाइड जैसी कोई चीज नहीं होती। चलिए बात करते हैं डिग्री ऑफ अमीन्स की। डिग्री ऑफ अमीन्स, डिग्री ऑफ अमीन्स ये अलग है। आप यहां पर ये नहीं बोलेंगे अमीन की फंक्शनैलिटी में जिसमें सेचुरेटेड नाइट्रोजन हो उसको हम अमीन बोलते हैं। सेचुरेटेड नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन से केवल सिंगल बॉन्ड बना हो, सिंगल बॉन्ड लगा हो, तो वैसी फंक्शनैलिटी को हम क्या बोलते हैं, अमीन। याद रखिएगा मैंने बोला नाइट्रोजन से केवल और केवल सिंगल बॉन्ड लगा हो, डबल बॉन्ड न लगा हो, उसको हम बोलते हैं अमीन्स। क्या बोलते हैं, अमीन्स। तो अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ अमीन्स की, डिग्री ऑफ अमीन्स में हमें देखना होता है नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, न कि हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमें यहां पर क्या देखना है, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है। अगर नाइट्रोजन केवल सिंगल कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम प्राइमरी अमीन बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन दो कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे हम, टर्सरी अमीन। जैसे यहां पे अगर बात किया जाए तो यहां पर नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्राइमरी अमीन। यहां पर ध्यान दीजिए इस वाले मॉलिक्यूल में भी ये नाइट्रोजन एटम है हमारा कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन से, तो ये भी हमारा क्या है, एक तरह का प्राइमरी, 2 कार्बन का प्राइमरी अमीन है। वैसे ही इस मॉलिक्यूल में बात करूं तो यहां पर भी ये नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। अब ये मत देखने लगिएगा ये तो हमारा सेकेंडरी कार्बन है उससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, भाई वो एल्कोहल और हेलाइड में ऐसी डेफिनेशन थी। अमीन के डेफिनेशन में नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये देखना है आपको। तो ये भी हमारा क्या है, यहां पर भी नाइट्रोजन केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी अमीन। ये भी हमारा क्या है, 3 कार्बन का प्राइमरी अमीन है। अब यहां पर देखिए इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर पार्टिकुलरली नाइट्रोजन 2 कार्बन, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। वैसे इस मॉलिक्यूल में देखिए कंफ्यूजन होता है, कभी कभी आप भूल जाएंगे, तो ध्यान में रखिएगा अमीन की डिग्री अलग तरीके से डिफाइंड होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं डिग्री, है ना। तो यहाँ पर देखिए तो नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, प्राइमरी अमीन ही है। यहाँ पर देखिए क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है ये, नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन से। ये तो 4 डिग्री अमीन, 4 डिग्री अमीन सॉल्ट है, क्योंकि आयनिक फॉर्म में इसलिए सॉल्ट बोल रहा हूं, 4 डिग्री अमीन सॉल्ट है। तो यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कार्बन है, सेकंड सॉरी प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या फिर टर्सरी अमीन है। तो देखिए नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी अमीन है। यहाँ पर नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो ये हमारा कैसा अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। ये वाला नाइट्रोजन भी क्या हो गया हमारा, 3 डिग्री अमीन हो गया। इस तरह से हमने ये सारी चीजें हमने देखी, हमने क्या क्या डिफाइन कर लिया, प्राइमरी कार्बन कैसे बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन कैसे बोलते हैं, है ना,
टर्सरी कार्बन के बोलते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन कैसे बोलते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कैसे बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कैसे बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल कैसे बोलते हैं। ऐसे हमने डिफाइन किया क्या हैलाइड्स, और फिर हमने डिफाइन किया डिग्री ऑफ अमीन्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की, कि अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है। केवल केवल आपने सुना होगा ना कि अनसेचुरेटेड होते हैं कंपाउंड, अनसेचुरेटेड होते हैं, अनसेचुरेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है ये हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।